एग्जैक्ट 1 साल पहले शाम के 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल के थार में बैठे। मैप को ध्यान से समझो। सिद्धू मूसेवाला इस वक्त अपने गांव मूसा में थे और यहाँ से 61 किलोमीटर दूर उनको अपनी मौसी से मिलने बरनाला जाना था, मौसी की तबीयत का हाल चाल लेने। सिद्धू रास्ते में थे और 10 किलोमीटर ड्राइव करके वो जवार के नामक गाँव में करीबन शाम के 5:25 पर पहुंच चुके थे। यहाँ एक ऐसा मोड़ है, ये वही मोड़ है जो आपने काफी बार इस सीसीटीवी फुटेज में यूट्यूब पर भी देखा होगा। और ऐसी मोड़ पर सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों फैंस की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कुछ इस तरीके से कोरोला ऑल्टिस कार सिद्धू की थार का पीछा कर रही थी और उसके पीछे बोलेरो भी आ रही थी। कोरोला ने थार का रास्ता ब्लॉक किया और बोलेरो वालों ने सिद्धू की थार के टायर में गोली मार दी ताकि वो कोरोला को उड़ा के भाग ना पाए। इसमें से 3 बंदे बंदूकों के साथ निकलते हैं और साथ ही बोलेरो में से भी 3 बंदे बंदूकों के साथ निकलते हैं और सिद्धू मूसेवाला पर धड़ाधड़ 30 गोलियां बरसा देते हैं। पर सवाल सिर्फ एक है, सिद्धू मूसेवाला ही क्यों? और सिंगर्स भी तो हैं। उनके बाप को तो ये दिन नहीं देखना पड़ा कि अपने बेटे की मूंछों को ताप दिया जाए इस हालत में। हालांकि सिखों में कल्चर भी है, लेकिन बेटे की बॉडी को दूल्हे से सजाया जाए और कुछ दिन बाद ही अमनदीप कौर से शादी होने वाली थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि सिद्धू मूसेवाला को शूट आउट में क्यों और कैसे मारा, बल्कि डीपली ये भी समझेंगे कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ दिक्कत क्या है, क्यों गैंगस्टर्स पंजाबी सिंगर्स के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों परमीश वर्मा को अप्रैल 2018 में मोहाली में गोली मारी और आखिर क्यों गिप्पी ग्रेवाल और मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। देखो, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पुलिस का ये मानना है कि सिद्धू के साथ जो कुछ हुआ वो बस एक इंसान की वजह से हुआ और वो इंसान है ये विक्की मिड्डू खेड़ा। असल में ये 33 साल का विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा अकाली दल के यूथ विंग का लीडर था और सीनियर अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल का बहुत करीबी था। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मिड्डू खेड़ा कोई सरनेम नहीं है, बल्कि पंजाब के मुक्तसर जिले में एक गाँव है। एक्चुअली पंजाब हरियाणा में बहुत कॉमन है फेमस होने के बाद अपने गाँव के नाम को सरनेम के रूप में यूज करना। जैसे सिद्धू मूसेवाला का असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, लेकिन मैप में दिखाऊं तो वो हरियाणा से लगते हुए पंजाब के इस मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव का रहने वाला था, इसलिए सिद्धू मूसेवाला। एनीवेज 7 अगस्त 2021 को विक्की मिड्डू खेड़ा के ऊपर 20 गोलियां चलाई गईं और गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। अब दिक्कत यह हुई कि विक्की मिड्डू खेड़ा फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एकदम करीबी था, या यूं कह लो कि भाई की तरह था। वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे। हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि जब विक्की को मार दिया ना, उसके बाद शुरू हुई है। ये विक्की को मारने वाली कहानी कुछ यूं है कि विक्की मिड्डू खेड़ा के शूटर्स को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनमें से एक शूटर ने शगनप्रीत का नाम ले दिया कि शगनप्रीत ने हमारी विक्की को मरवाने में मदद की थी। फिर मीडिया और पुलिस वालों ने ये बोला कि शगनप्रीत मूसेवाला का मैनेजर था, इसलिए मूसेवाला भी कहीं ना कहीं इस कांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन टेक्निकली ये सही नहीं है। शगनप्रीत असल में काफी पंजाबी सिंगर्स का कॉमन मैनेजर था और सिद्धू मूसेवाला के 1-2 शोज उसने अरेंज करवाए थे। लेकिन ये बात सच है कि शगनप्रीत मूसेवाला का नोन तो था। अब शगनप्रीत का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसको पकड़ती, उससे पहले ही वो कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया भाग निकला। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मानना था कि सिद्धू मूसेवाला का शगनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भिजवाने में हाथ था, इसलिए ही सिद्धू पर ये 6 शूटर्स धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं। इस समय सिद्धू के पास एक पिस्टल थी जिसमें सिर्फ 2 गोलियां थी, जो सिद्धू ने बैक फायर भी किए थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिद्धू के साथ इस समय गाड़ी में 2 लोग और थे, उनका कजन गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह। गुरप्रीत को ड्राइवर सीट पर बैठा था और गुरविंदर पीछे वाली सीट पर बैठा था और इनके भी जांग और हाथों में गोली लगी थी और ये भी इंजर्ड हुए थे। टोटल 30 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 19 गोलियां मूसेवाला को लगी और पास के ही घरों में वारदात की जगह पर भागकर पहुंचे मैसी नामक एक बंदे ने कांच वगैरह तोड़ के जब सिद्धू को गाड़ी से निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी। उसके बाद जो हमने देखा गड्डी सिद्धू मूसेवाले की है, तो हमने उसे गड्डी से आन के उसके गड्डी के लबे लगे शीशे तोड़ के उसको निकाल के उसके सांस चल रही थी। उस टाइम सांस चल रही थी, हाँ सांस चल रही थी। उसके बाद सिद्धू को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक राह चलती दूसरी गाड़ी की मदद ली, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर सिद्धू को ब्रॉड डेड घोषित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला ने गोलियां लगने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर प्राण त्याग दिए थे। शॉकिंग बात यह थी कि शूट आउट के जस्ट बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डी बरार ने ये पोस्ट डाली और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज चैनल वालों को कॉल किया। इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई सच में इतना खतरनाक क्यों है, जरूर देखना।